सत्स्वरूप निर्माण केवल सद्गुरु प्रणाम प्रगति वीराज्यम परम भागम परम कोटिनाम तजु निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद संदर नमस्ते नमस्कारम से ज्योति सम्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान गंधातीतम निगम सदर्शन तत्व सर्व साक्षी रूपम भावाति निर्गुण रही सद्रूपम चैतन्यम शासनमातीतम निर्गुणम नागेंद्र कलाती मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ बाबा ब्रह्मदयाल सत्सुरदयाल रत्नवाणी कानादर राम सत्सुरु जी महाराज की रत्नवाणी राम सत्य सतनाम नाम सूरज स्थिति के अनुभव श्रवण करो करुणा सतगुरु दयाल को मकर पद संगत साधु आर्य मन मोक्ष की कागज करुण संबन कलम तदा सात समुंदर शैव सतगुरु सत्य अंतर्यामी गदगद की जाने श्री राम के बारंबार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रक्षा रक्षा रक्षा। सर्वगुण निर्गुण काम चल रहा है। अब सद्गुरु समझा रहे हैं सर्वगुण निर्गुण सेवा, सर्वगुण निर्गुण महिमा और सर्वगुण निर्गुण भक्ति, ये तीनों घट के अंदर है कि बाहर। इसका महाराज मिलना समझा रहे हैं कि अंदर भी है और बाहर भी। बाहर है वो सर्वगुण निर्गुण की महिमा का है और अंदर है वो महाराज करता के सर्वगुण निर्गुण भक्ति का गुण। सेवा और महिमा बाहर दिखती है, भक्ति अंदर रहती है, वो दिखती। तो सद्गुरु देव समझा रहे हैं सर्वगुण सेवा भी चाहिए, सर्वगुण निर्गुण सेवा भी चाहिए, सर्वगुण निर्गुण महिमा भी चाहिए और सर्वगुण निर्गुण भक्ति भी चाहिए। और चाहिए तो परंतु ये पंच तत्व शरीर और आत्मा ये दोनों सर्वगुण निर्गुण भेड़े हैं, ये माता पिता दोनों है। सर्वगुण देही है, निर्गुण आत्मा। अब दोनों भेड़े हैं, जब ये भेड़े तीनों चीज का गुणान्वाद, तीनों चीज का ज्ञान, तीनों चीज की भक्ति, तीनों का आत्म चेतन से और शरीर के द्वारा, दोनों से, शरीर के द्वारा सांस सांस राम राम रखा जाता है और आत्म चेतन से निज नाम का अनुभव। तो ये दोनों साथ होता है, अलग अलग है, जोड़े, सब जोड़े होता है। जोड़े के बिना कोई कार्य नहीं होता। जैसे आत्मा निकल गई और शरीर जड़ रह गया तो न तो बोल के आशीष देगा न भजन कर सकता। आत्मा अकेली भी कुछ नहीं कर सकती और शरीर भी अकेला कुछ नहीं। दोनों भेड़े रहेंगे जब भी कार्य होगा। तो सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं जब नवदा भक्ति होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण राजा, इनको महाराज फरमाते हैं त्रिलोकी का ओदा दिया हुआ सृजनहार से। तो इनके सृष्टि की रक्षा के लिए, इन देवों को सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि संहार के लिए ऑर्डर दिया हुआ सृजनहार का। तो जगह जगह मंदिर होते हैं। शरीर तो अपने धरा हुआ शरीर ही इसको गढ़ के रखता है। इस मंत्रों द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कारज
आधार के अनुसार, जैसे अपने को आधार दिया है, जैसे देवताओं को आधार है स्वरूप का, तो कार्य आत्मा करती है। आत्मदेव आत्मा का कार्य करती, आत्मा का गुण गान करती, आत्मा का सेवा करती। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, उसको जितने भी यहाँ जो राम सनई बने हुए हैं और इधर नवदा भक्ति वाले हैं, दोनों की आपस में अड़बी होती है। राम सनई कहते हैं हम चेतन है और तुम जो पूजा करते हो वो सब जड़ है। तो उसका उदाहरण दिया, जितने भी राम सनई पक्के बने हुए हैं, 2-2 3-3 पीढ़ी से वो आते रहते थे हमारे पास, पानी जी लेने को आते थे सब। जर हो, जयकारण हो, टालनपुर हो, ये सब बने हुए थे 3-3 4-4 पीढ़ी से। तो वो गुरु महाराज की फोटो रखे थे, गुरु महाराज की मूर्ति स्थापना कर रखी थी, कई गुरु महाराज के नारियल रख रखे थे। तो वो आते थे तो कहते थे कि आप इन जड़ को पूछते हो, देवता को पूछते हो, ये सब आन है, ये थूल है, जड़ है। लेकिन आप कुछ नहीं पूछते हो, न कुछ करते हो, लेकिन फिर धामे आपकी किसकी बनी हुई है? एक मंदिर मूर्ति जड़ है तो धामे किसकी बनी हुई है? ये भी तो पत्थर की है। तो हमारे गुरु महाराज है चेतन वाले के रामदत्त जी महाराज हमारे कार्य करते हैं, बर वाले के बस्ती राम जी, पूरा राम जी हमारे कार्य करते हैं, बस्ती राम जी करते हैं। मैंने कहा कि वो आत्मा यहाँ कार्य करती है, क्योंकि तुम फोटो रख रखी हो और कार्य करते हैं, तो वो देवात्मा ही तो है, एक संत है। तो नहीं संत है, लेकिन फिर संत देवता का कार्य करती आके तुम्हारा। और इधर महाराज फरमाते हैं, जिसको ओदा सृजनहार ने दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण प्राणी मात्र का कार्य कर रहे हैं, वो जड़ है। तुम्हारे जो मंदिर है वो जड़ है और देवल है वो चेतन है। ये कितनी बड़ी भारी भूल है ये, नवदा भक्ति वालों के और राम सनई के बीच में बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए सुखराम जी महाराज ने ये सरगुण निर्गुण का अंग निर्णय बताया है। तो सरगुण पूजो आत्मा जामे सृजनहार। महाराज फरमाते जिसमें सृजनहार विराजमान। सुरगुण पूजो आत्मा, आत्मा जितनी भी है, चाहे शरीर नहीं हो, देव आत्माएं हो, कोई भी आत्माएं हो, चाहे घर में पितर योनि में हो, देवता योनि में हो, जो आत्माएं चली गई शरीर छोड़ करके, वो आत्मा ब्रह्म कहलाएगी, आत्म देव कहलाएगी, वो सृजनहार का अंश कहलाएगी। वो जड़ नहीं है, न आन है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते तुम सुरगुण को ही समझ नहीं सकते। न सुरगुण सेवा समझते हो, न सुरगुण महिमा समझते हो, न सुरगुण आत्मा को पूज सकते। और निर्गुण शब्द स्वरूप है, घट घट गया समाय। निर्गुण शब्द जो राम का नाम, ब्रह्म का नाम है, जो हरि का नाम है, वो शब्द स्वरूप है, वो शब्द में है, वो रूप में नहीं है, वो निरंजन निराकार है। यही बात अनंत ऋषियों ने शिव शंकर भगवान से पूछा कि वेदों में जप तप सेवा पूजा ये सब लिखे हुए हैं, होम यज्ञ सब। तब शिव शंकर भगवान ने कहा ये आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए है। सृजनहार ने 3 लोक में देवों को इसलिए कृपा है। वास्तविक में आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला जो निर्गुण केवल ज्ञान है, वो छिपा हुआ है, गुप्त है, उसके रूप रंग नहीं, वो निर्गुण शब्द स्वरूप जो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब बन हो। हरि का नाम ये एक ही है जो सब में रम रहा है, घट घट में कण कण।
वो सबके घट में समाया हुआ है। आत्म देव के किसी भी योनि में चला जाओ, आत्मा के साथ है, रक्षा करने वाला है। नमो नमो सब माई, नमो सब ही सूर न्यारा। अंदर भी है रक्षा के लिए और बाहर भी है आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए। वो निर्गुण शब्द स्वरूप है। घट घट रया समाय तो सुरगुण सेवा, गुरु जी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधो रे। कै सुख राम भगतिया साची, काया खोजा हरि लाधो रे। सुरगुण सेवा सो सही कौन सी है? तो गुरु जी की महिमा। अब गुरु जी की तो महिमा करे, माता पिता की, राजा राम कृष्ण की, इनकी घृणा कराए, इनकी कटनी करे तो कौन हुए? राक्षस हुए, संत हुए, देवता हुए, धींग हुए या गरीब निवासी। ये तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते ऐसे वचन बोलने वाले। गरीबन आवाज मिले दे मारो धींग निवाजी। सबको सम दृष्टि देख करके फिर केवल भक्ति कर। समदृष्टि देख सब आत्माओं को समझ कर। दुर्गुण सेवा, गुरु जी की महिमा। दुर्गुण सेवा खास वो है तो केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है केवली भगवंतों का। केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की महिमा करना, केवली भगवंतों की सेवा हो जाती है। और आत्मा की पूजा करना, आत्मा की सेवा करना, सेवा धर्म उपासना, ये आत्म की भक्ति, आत्मा की भक्ति कहलाती है। ये परमात्मा की भक्ति कहलाती है। तो दोनों ही धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान शुभ है या अशुभ है? आत्मा की सेवा पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के हरि कीर्तन करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, होम यज्ञ करते हैं, तो शुभ कर्म तो लागू है ना, अशुभ थोड़ी है। इधर केवल नमक मिर्ची ज्ञान डालो पत ऊपर एक माइन ज्ञान सकते हो और ज्ञान को अलग अलग बोलते हो तो कहाँ जाएंगे? बोलने वाले और विकल विकल चर्चा करे, देश और नहीं माय माँ के संग सुख राम के, जीव गता गति से चला, गति रुक जाएगी। निमित्त अवतार रक्षा के लिए वो भी सूर्य ने भेजा। मंडे जा रहे हैं बोले मैं सेक ले रोटी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो परम मोह जब पावसी हर नित शिवरिया जोई, निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, उर्मेश्वर से वह निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रट सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रट रटना करके निर्गुण धाम पहुंच सकता है। निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सब पास, सारी गर्भ की पासा जन्मने मरने की छूट जाएगी जो निर्गुण निर्गुण भक्ति का गुण समझ गया। राम से नहीं तो शरीर से घोषित करते हैं और अंदर ज्ञान ही नहीं, भक्ति समझी, बस राग द्वेष मेरी तेरी में फंसे। वो हड़केर वो आनर मैं केवल मैं मोक्ष बस, मैं के मैं तू बस। तो इससे करे हैं तो कितनी सेवा पूजा कर, कितनी महिमा कर, कितनी ग्रंथ, कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाओ, अगर रास्ता मिलने वाला नहीं। पढ़ियो जो आवाज कम होगी गई रहे हैं यार पढ़ गया सेवा करनी है, दुर्गुण निर्गुण महिमा करनी है, दुर्गुण निर्गुण भक्ति करनी है। तो महाराज सुखराम जी महाराज और सुख सारण जी दरियाव जी ने तीनों प्रकार की आरती लिखी है। आत्म ब्रह्म की आरती, परमात्मा ब्रह्म की आरती और सस्वरूप परमात्मा की आरती। तीनों आरती का गुण समझो महाराज लिख रहे हमारे में। ऐसी आरती सिर जनहारा, पलकन बिसरो नाम तुम्हारा। ऐसी आरती सिर जनहारा।
उषा सांस राम रटना करना ही आरती सृजनहार की करना है। ये जो धारण करेगा तो सृजनहार की आरती कर रहा है। और सत्स्वरूप परमात्मा अंदर नियंत्रण प्रकट होगा, वो सत्स्वरूप की आत्म चेतन से अनुभव होना, सत्स्वरूप की आरती होना है। और आत्मा त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझ रहा है, किसी को हल्का भारी नहीं समझता है, वो आत्म ब्रह्म की आरती है। इसलिए ऐसी आरती निस दिन करिए, राम से मार भव सागर तीरिए। ऐसे तीनों आरती निस दिन करो और राम सिमर भव सागर तीरो। अरे तन मन आरत चरण चित दीजे, सतगुरु सबद हृदय धर लीजे। तेरा चरणों में जो केवली भगवंतों का गुरु ज्ञान है, उस गुरु ज्ञान के चरण को तेरे घट के अंदर उतार ले, तो तीनों आरती हो जाएगी। तो तीनों ही सतगुरु सर्वगुण निर्गुण सेवा, सर्वगुण निर्गुण महिमा और निर्गुण निर्गुण भक्ति, तीनों आरती से तीनों सज जाए। माता पिता की, रामकृष्ण राजा के महाराज सबकी सेवा भी सज जाएगी। श्वास में रचना करने से उनकी सेवा सजेगी, प्रश्वास में रचना करने से परमात्मा ब्रह्म की आरती हो जाएगी। और सत्स्वरूप परमात्मा जागृत होंगे, आत्म चेतन से विगन मंडल में निवास करेगा, वो सत्स्वरूप की आरती होगी। ये कब होगी? तो हृदय में तो इसको चरण, सदगुरु के चरणों को, इन शाखा को, इस ग्रंथ में ज्ञान को अंदर उतार ले। कंदे बल बीच आत्म पूजा, देवे निरंजन स्वामी ओरन दूजा। तन देवल के बिन आत्म देवा विराजमान है, वो तीनों आरती कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरा तीनों आरती नहीं कर सकती। दीपक ज्ञान पांच कर बाती, धूप ध्यान थे वो दिन राती। ज्ञान रूपी दीपक का उजाला जब हो जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। यानी जो ये केवल ज्ञान सूझने लग जाता है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है। और जिसको ये केवल ज्ञान नहीं सूझता है, किसको नहीं सूझता है? जिसके तीनों आरती नहीं, तीनों महिमा नहीं है, वो अडंग बडंग निर्णय करेंगे, सिकल विकल देवता को आन बताएंगे, खुद गुरु जी बनेंगे। तेरी तेरी राग देश के बीच राक्षसों की जैसे होंगे, रावण कंस खूब बड़े बढ़ जाएंगे और सबकी कटवी में राग देश। तो बताओ, राक्षस कहलाए, देवता कहलाए, संत कहलाए? राग देश मेरी तेरी, ये सब राक्षस वृत्ति का काम। इसके ऐसे अड़बों के फंस गए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मिनखा दे अमूल्य हीरा भी हार जाए और फिर मिलने वाला भी नहीं। तो भूल ओटे क्यों गई है? जब तू बारिश बाच रहा है और फिर तू बरम और कर्म के भूल में और अपने आन बलमूत्र के शरीर का ओटा लेकर के और आत्म ब्रह्म की कटनी करता है, आत्म ब्रह्म से घृणा कराता है, आत्म ब्रह्म की आरती वालों को आन बताता है, परमात्म ब्रह्म का रचना करता नहीं है, सांसों सांस शत्रु परमात्मा की समझ नहीं है। तो बताओ, संसार में वो भूल ओटे क्यों गई है? वो ओटा ले लेके अपने रूप का और अड़वे हो जाते हैं। खेत आप भी नहीं खाते, उद्देश में नहीं पहुंचते, दूसरों को पहुंचने भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दीपक ज्ञान पांच कर बाती, धूप ध्यान के वो दिन राती। अनद झालर शब्द अखंडा, निस्दिन सेव करे मन पंडा। ये निस्दिन रटना ये मन पंडा कर सकता है। ये पंडा कौन है? पंडित कौन है? ये मन है। इस मन को रटना में लगा दो सृजनहार की आरती। तो आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जा सेवा। महाराज फरमाते, वही तीनों सेवा, तीनों महिमा और तीनों भक्ति कर सकता है।
इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नकल बनावे फूल की के करता ए होय, तो न्यासु सुखराम के न्यारी रह गई लोई। नकल बनावे फूल की। अब मंदिर को कहा ये तेरे ये पंच तो जो नकल बनी हुई है ये फूल की, पत्थर की है, जड़ की है कि केवल है। जब तक श्वास चल रहे आत्मा अंदर है, जब तक सरगुण है। श्वास निकल गई, आत्मा निकल गई तो ये जड़ हो गई। जड़ को जलाने जाते हैं, चेतन को जलाने जाते हैं, जड़ को, फूल को, और फूल को ही कर्ता बताते हैं सब। जितने भी देव आत्माएं गई है तो वो जड़ को छोड़ के जाती है, आत्माएं जाती है। तो आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, सबकी सृजनहार का अंश है। आत्म देव कभी जड़ नहीं है, और आत्म देव ही बोल के आशीष देता है। मंदिर में भी होगी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, आत्मा कारज करेगी, मूर्ति नहीं करेगी। और सेवा पूजा करने वाला पंडित भी नहीं करेगा, वो भी कहता है मैं नहीं, आप तो इस भगवान के आस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पंच तत्व शरीर जड़ है, पर इसमें जब आत्मा बोल रही है, श्वासा चल रहे हैं, तो तीनों आरती अंदर में कर ले तो तू कर्ता परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगा। तो वो दोनों से अलग हो जाएगा, फूल से भी, नकल से भी। तो सुरगुण पांचों आत्मा निर्गुण शब्द स्वरूप विचार, जय सुखदेव नर समझ रहे आ सेवा उर्धा। पांच तत्व के शरीर में आत्मा, प्राण आत्मा, चित्त मन बुद्धि अहंकार बोल रहे। आत्मा चेतन है, कसूती हुई है। अरे चलती रसना राख दे, लगी मिटावे दूर आ नींद रिसाड़ी। ये नींद इतनी है, चलती रसना भी बंद कर दी, डोर सांस सांस की जिसके लगी है उसको भी बंद कर दी। ये नींद ऐसी है, और इस नींद को कोमा में आ जाता है, कोई बोल नहीं सकता है, ऐसी बीमारी हो जाती है। और उसको राम से नहीं कहते हैं, मोक्ष ग्रह में बड़े हुए कहते हैं कि जो समाधि में सोते हैं, समाधि है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण शब्द का विचार करे, रटना करे, और सुरगुण सेवा की, निर्गुण सेवा की, सुरगुण निर्गुण महिमा की, सुरगुण निर्गुण भक्ति का गुण अनुवाद करे। वो सुरगुण पांचों आत्मा तेरे बोल रही है, समझ रही है, और इस तीनों आरतियों को काम में ले रही है। अगर तीनों काम में नहीं लेवे, सुरगुण माता जानिए निर्गुण पिता हो, जय सुखदेव ये एकता न्यारा सुने। ये दोनों एक होगा जब ये तीनों आरती कर सके। दोनों में से अलग अलग हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। आत्मा अकेली भी कुछ नहीं कर सकती, शरीर भी अकेला कुछ। न्यारा कभी आज तक कोई सुना नहीं कि तीनों आरती कर देवे, ये आत्मा परमात्मा में मिल जावे, नहीं। इसी प्रकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो आत्मा और शरीर दोनों मिलके कार्य करते हैं, प्राणी मात्र का सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, देवों को हुक्म दिया हुआ। अभी हमारे जैसे गुरु बढ़ जाते हैं, उनको कौन सा सृजनहार ने हुक्म दिया भाई जो हम मरे बाद में आपका कार्य करने ही आएंगे इधर। राम से नहीं बाजते हैं, संत बाजते हैं। तो महाराज फरमाते हैं चौथे पद तो वेजन पहुंचा, जारी परीक्षा हुई, तीन लोक में किन्हीं लखिया ज्ञान दिष्ट कर दी। वो देवता की जैसे आके ज्ञान दिष्ट तीन लोक में आत्माएं रहेगी नहीं। जो तीन लोक में है वो देव आत्मा ही, संत नहीं। संत वही है जो तीन लोक में आत्मा रेवे नहीं। तीन लोक में जिसकी ज्योत भी हो रही है, रूप ध्यान भी हो रहा है, ज्योति हो रही है जैसे हरनावा राणा भाई के। तो ज्योति देवों की होती है, संतों की होती है। ज्योत ज्योत आती है और जनता के कार्य भी करते हैं।
तो राणाबाई के साथ किसका? विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, विष्णु लक्ष्मी का गुण है, रक्षा का मालिक साथ है और कार्य करते हैं। तो देवी तो हुई, देव आत्मा ही हुई कि राणाबाई का हरनामा जड़ है, उसको जड़ नहीं बताते कोई भी राम से टालेमपुर वाले कोई। बूटाटी में चतुरा राम जी हुए, मेड़ता वाले सुखराम जी के शिष्य थे, दरियाव जी महाराज के सुखराम जी शिष्य थे, दो सुखराम जी, एक मेड़ता में एक बिरई। चतुरा राम जी शिष्य थे, यही 700 भजन किया, त्रिकुटी ब्राह्मण तक जबर हुआ और उनके आसक्ति सब देव तो रिद्धि सिद्धि करा आ गए। तो उनको इच्छा थी लकवा ठीक हो रहे तो वहां पे कृष्ण भगवान की और राधिका की वहां पे मतलब वैकुंठी बनी हुई है और चतुरा राम जी के पगले बने हुए, तो दोनों शामिल ही है। देववृत्ति आत्मा पे कार्य कर रही, इस संत है, भक्ति केवल करी और 3 लोक में कार्य कर रहे तो देव आत्मा ही, तो देव ही कार्य कर सकते आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये एक के रहते हैं तो भी कार्य होता। जड़ पूजे सुरगुण कहे सो बे क्या जग माए, रहा नगर सुखराम के तज उबट न रचा। आत्मा निकल गई और शरीर में कोई आत्मा न देवलोक में है, न परम मोक्ष में है, न आत्म देव है, न संत बीती है। वो इधर उधर भटकती रहती है, अवगति में है, कई दर भी हो और उसको पूछते हैं तो क्या मिलेगा? वो बैठे हुए है जब, और ये अपना खुद का तो नहीं बताते, अंदर खुद के नहीं घटाते हैं और मंदिरों पे नवदा भक्त पे इन पर रथ घटाते रहे। तो खुद बैठे हुए दूसरों को बेखाते, खुद भरमे हुए दूसरों को भरमाते। तो महाराज फरमाते हैं कि भूल ओटे क्यों गई है, तू खुद भूला हुआ है सुगुण निर्गुण सेवा को, महिमा को, भक्ति को, और दूसरों को तू और मैंने भुला रहा। परमात्मा में मिलने से ऐसे अड़वा, वही अड़वा है, वही धींग है, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, उबट नर जाए। वो बैठे हुए जगत में और धूरपंथ छोड़ करके और उज्जवल रास्ते में जा रहे, सीधा रास्ता है राम नाम सासू सास रटने का, वो तो रटते नहीं है और उज्जवल रास्ते जा रहे, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे सबका बखान करते हैं। किसी को आन बताते हैं तो किसी को गुरु महाराज बताते हैं, किसी को मोक्षग्रामी बताते हैं, किसी को नरक में जाके बताते हैं, मैंने सबका बेरा लेते रहते। क्या वो ले सकते हैं? आत्मा का सारा बेरा सृजनहार परमात्मा का अंश है, वही सब देते, जिन भेजी जिन ली बुलाए, जिसने भेजिए वही बुलाएगी, वही कहीं भी भेजेगा, उसका ही काम उस आत्मा की करनी है और भेजने वाला वो परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब अंदर में है। जड़ पूजे सुखराम कैसे बेक्या जगमा, वो बेका हुआ है, वो उज्जवल रास्ते जा रहा है, वो लोगों को भरमाता है। रहा नगर सुखराम के तज उबट नर जाए, सीधे रास्ते तो नहीं चलता है। और आंबा काट दूर कर मूर्ख घर बांबड़ बावे, आंबे को पेड़ को काट करके बम्बुल के पेड़ बांटा तो काटे चुभेंगे। उज्जवल रास्ते जा रहा है, उबट नर जा, उर्मे सरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप, या सांभल सुखराम के पूजो सुरगुण रूप। हृदय में विचार करके प्राणी मात्र समझो कि सुरगुण सेवा किसको कहते हैं। सुरगुण सेवा गुरु जी महिमा, गुरु जी कौन है? जो गुरु पद की प्राप्ति करे हुए केवड़ी भगवंत है, जिनको गुरु पदवी का हुक्म है, उनके ज्ञान को पूजो। वो तो धाम पहुंच गए पर उनका ज्ञान छोड़ के गए हैं, उनको पूजो तो सुरगुण सेवा भी हो जाएगी, सुरगुण महिमा भी हो जाएगी, निर्गुण केवल सुरगुण भक्ति भी हो जाएगी। उनके ज्ञान को पूजो, ज्ञान में सारा निर्णय भरा हुआ है, इसको सांभल लो, धारण कर लो। निर्गुण शब्द निज नाम में सस्वरूप है, उषा सास राम रटना निर्गुण शब्द है। और शरीर जो पंचतत्व है ये हृदय के अंदर जो इसकी रचना करता है,
वो सुरगुण की सेवा सज जाती है। प्राणी मात्र को आत्मा ब्रह्म रूप समझ करके, प्राणी मात्र का हित करके, राम रूप समझ करके, दया भाव समझ करके, और हे पंडित ज्ञानी सामलो आसेवा सत होय, सुरगुण निर्गुण एक टे सुखदेव जी तो, दुर्गुण पूजो आत्मा जाने सिरजनहार, पाहड़ तो सुख राम के है सो थूल विचार। अंदर आत्मा है, उसकी सेवा यानी भक्ति करो, रटना करो, महिमा करो केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की, माता पिता के निमित्त अवतार की भी महिमा करो। ऐसा शरीर दिया है, ऐसा सबल संपान शरीर मृत्युलोक में दिया है, उसकी रक्षा करते हैं, उसका गढ़ बंजन करते हैं, गढ़ पैदा करते हैं, उनकी भी महिमा करो। और ऐसा सृजनहार की भक्ति तेरे को मिलती है तो किसको दिन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश को दिन है, उनको दिन है जो जन हृदय धारे, खुद भी धारे और उनके प्राणी भी धारण करे। ब्रह्मा जी ने मूल ज्ञान में कहा है, सुखराम जी ने वर्णन किया है, तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। मेरे गुरु भी है, पिता भी है ब्रह्मा जी, और शिव से ब्रह्म से मेरे को उपदेश मिला है, और यही राम का नाम जो शिव ने रटा वही मैं रट रहा हूं। यही परमात्म ब्रह्म की भक्ति, यही आत्म ब्रह्म की, यही सच्चो परमात्मा के तीनों भक्ति साथ सज जाती है। सुरगुण निर्गुण केवल है। पत्थर शरीर पत्थर है, इसमें जब तक चेतन है, जब तक काम कर लो, चलता देवड़ पूज पिराने माए बसे रहे जादू रे, पाहड़ देवड़ झूठ में न चेतन जाको पूजे आंधो। पाहड़ देवड़ शरीर को बताया है, और यहाँ राम सरे बाड़ी बांटने वाले मूर्ति को बताते हैं। तो मूर्ति को तूने पैदा करी है, तू बनाता है तेरे हाथों से। मूर्ति जड़ है तो तू चलता देवल मकान में बैठा, वो भी तो जड़ है, जड़ पे क्यों बैठा? इसका उत्तर दे। श्वासा चल रही है उसके लिए कह रहे हैं, ये श्वासा से तू राम रटना कर ले, नहीं तो ये जड़ है, फूल है, तेरी नर्दे हार जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया जबरदस्त सरगुण निर्गुण का। इसको समझो, ज्ञान विचार, इस ज्ञान का विचार करके समझ जाओ। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य। जीवन तारण जहाज में धन्य हूँ, मोक्ष की मार्गता में धन्य हूँ, अनंत कोटि संत में धन्य हूँ। राम तब मैं राम राम मारो, सब में राम राम सा, सब संता में सब संता में राम 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 राम, सब ने राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सब ने राम राम। आवाज यही कुछ आ रहा थे।